हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के फेज़ 5.0 में जो हम लोगों का ई कंटेंट आ रहा है उसके हिसाब से, उसके अनुसार हम लोग किस तरह से अपने शिक्षक डायरी को मेंटेन कर सकते हैं, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बारे में जो भी हमारा ई कंटेंट आया है क्लास 1 से क्लास 8 तक के सारा जो भी ई कंटेंट हमारा आया है सारा मेरे चैनल पर अपलोड है और सबकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है। आप वहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। और आप लोगों का कमेंट्स आता है कि मैम इस क्लास का अपलोड कर दीजिए और इस क्लास का अपलोड कर दीजिए, अलग अलग क्लासेस के बार बार आप लोग मांगते हैं। तो सारा प्लेलिस्ट है, आप लोग एक बार चेक कर लिया करें। वहाँ से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे फेजेस का फेज़ 2 से लेकर के फेज़ 5 तक का सभी का अलग अलग फेजेस का मैंने अलग अलग सभी क्लास का ई कंटेंट डाला है, सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ से आप चेक कर लें और चेक करके अपने रजिस्टर को मेंटेन करें। अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखा करें। तो अब देखिए, ये हमारा जो शिक्षण योजना जो हम लोगों को अपनी बनानी है डायरी किस तरह से भरनी है क्लास के हिसाब से, ये मैंने क्लास 3rd का बना रखा है। ये हमारा पहले सप्ताह से है। थोड़ा वीडियो मेरा देर से जा रहा है क्योंकि अन्य और भी विषयों के वीडियो मैं डाल रही थी, इस कारण से मुझे इसका वीडियो शेयर करने में थोड़ा सा समय लग गया है। तो यहाँ देखिए आप, ये जो हमारा फर्स्ट मतलब फेज़ 5.0 जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वीक उसका, ये हमारा 5/7/2021 से 10/7/2021 तक के लिए था। तो इसमें हमारे 6 दिन की पूरी कार्य योजना रहती है। तो माह मैंने डाल दिया, इसमें आपको माह जुलाई डालना है। सप्ताह संख्या हमारी पहली थी तो यहाँ मैंने पहले डाल दिया, दिनांक में 5/7/2021 से 10/7/2021 तक का। इस तरह से आप लोगों को डाल लेना है। आप किसी भी क्लास का बनाइए, जिस तरह से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से बना लेंगे। तो इस तरह से आप ऊपर डेट डाल देंगे। फिर कक्षा में मैंने कक्षा 3 डाल दिया क्योंकि मैंने क्लास 3rd का बनाया है। अब जो ये कंटेंट हमारा विभाग के द्वारा हमें प्रोवाइड है जिस दिन, उसे हमें यहाँ लिखना है। अब मैंने दिन लिख दिया पहले सोमवार के दिन हमारी जो तारीख थी वो 5/7/2021 थी, मैंने तारीख भी डाल दिया। अब जो DD UP पर प्रसारित कार्यक्रम था, क्योंकि यहाँ देखिए स्पेस कम है तो हम लोग इसको बहुत डिस्क्राइब करके नहीं लिख सकते हैं, शॉर्ट में ही लिखना है और हम लोगों को समझना है। तो यहाँ जो हमारी DD UP पर जो भी हमारा प्रोग्राम आता है उसको हम यहाँ पहले लिख देंगे। तो यहाँ मैंने हिंदी लिख दिया और गणित लिख दिया। ये सब हमारी गतिविधियां हैं, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। ये है सारी जो भी हमारे प्रोग्राम्स आते हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि है वो है बच्चे वर्णमाला की पहचान कर लेंगे, ये पहली गतिविधि है। फेज़ 5 में हमारी हिंदी गणित की अलग अलग गतिविधियां आती हैं। तो गणित विषय के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि दिन सोमवार के लिए थी वो है 51 से 60 तक की संख्या की पहचान। तो अब हमें इसमें लर्निंग आउटकम भी लिखना है कि हमारे बच्चे क्या कर पाएंगे। लर्निंग आउटकम का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिस पाठ का अध्ययन हम लोग करा रहे हैं अपने बच्चों को, उसका अध्ययन करने के बाद बच्चों को क्या प्राप्ति होगी, कौन सी संप्राप्ति तक बच्चे पहुंचेंगे, ये हमारा लर्निंग आउटकम होता है। तो इसके आधार पर ही हमें अपना लर्निंग आउटकम बना लेना है। अब देखिए नीचे जो हमारा DD UP पर कार्यक्रम आया था वो है मुर्गा और लोमड़ी। तो इसको मुर्गा और लोमड़ी में मैंने लर्निंग आउटकम लिखा है कि मुर्गा और लोमड़ी का अध्ययन बच्चे कर लेते हैं। जब हम लोग बच्चों को पढ़ा देंगे पाठ तो हमारे बच्चे मुर्गा और लोमड़ी पाठ का अध्ययन कर लेंगे। ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। अंग्रेजी के अंतर्गत मैंने लिखा है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 30। इसका लिंक आया था जिसे हम लोगों को शेयर करना था। तो आप लोगों को यहाँ पर लर्निंग आउटकम पर चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, यहाँ आपको क्या क्या लिखना है अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। यहाँ हमें गतिविधियाँ लिखनी है और जो DD UP पर प्रसारित कार्यक्रम था उसे लिखना है। जो हमारा DD UP पर प्रसारित कार्यक्रम है, जो गतिविधियां हैं, उसके आधार पर हम अपने लर्निंग आउटकम का चयन कर लेंगे आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा हम लोगों को। इस तरह से आप सब लिखें, कोई भी परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। यहाँ मैंने लिख लिया। अब देखिए हमें नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है। यही 4 कॉलम्स हैं, इन्हीं चारों कॉलम को हम लोगों को अच्छे से फिल करना है। इसमें क्या भरना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण, इस तरह से ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोगों को क्या करना है कि हमारा पहले दिन का था ये फेज़ 5 5/7/2021 को।
तो इस दिन से ही आदेश आया था मोहल्ला कक्षा का संचालन करने का। तो इसमें मैंने क्या किया था कि बच्चों को पहले ग्रुप में सभी वीडियो को देखने के लिए लिंक भेज दिया गया, जिस तरह से हम लोग पहले अन्य फेजेस में करते थे वैसे कर दिया गया। फिर क्या है कि मोहल्ला कक्षा के संचालन के लिए अभिभावकों से बातचीत की गई, क्योंकि ये हमारा पहला दिन था। तो पहले हमें अभिभावकों से बातचीत करना है अपने बच्चों को भेजने के लिए मोहल्ला कक्षा में। तो इसके बारे में पहले बातचीत करके समझाना पड़ेगा अभिभावकों को। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि मोहल्ला कक्षा के संचालन के लिए अभिभावकों से बातचीत की गई, फिर बच्चों को बुलाकर बैठाया गया, उसके बाद वीडियो दिखा करके समझाया गया। जो हमारे तीनों वीडियो थे, वर्णमाला की पहचान, 51 से 60 तक की संख्या की पहचान, और पाठ हमारा जो मुर्गा और लोमड़ी, इन सारे वीडियोज़ को मैंने अपने बच्चों को दिखाया, समझाया। फिर क्या किया कि वर्णमाला की पहचान करवाया गया तथा पाठ का अध्ययन करवाया गया। इस तरह से छोटे में हम लोग इन शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें जो भी काम हम लोगों के द्वारा मोहल्ला पाठशाला में कराया जा रहा है, जिसका डिटेल्स जो हम लोग अपने रजिस्टर में लिखते हैं फेज़ 5 के डिटेल्स में, उसी के अनुसार से आप यहाँ लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। फिर देखिए नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि जिस तरह से हम लोग अपने बच्चों को गृह कार्य देते हैं, वही गृह कार्य यहाँ भी हमें देना है अपने बच्चों को। यहाँ मैंने दिया है कि बच्चे वर्णमाला को अच्छी तरह से याद करके आएंगे। ये मैंने अपने बच्चों को दिया था, क्योंकि पहले दिन था हमारा तो बच्चे कम बता पा रहे थे, इसलिए मैंने अपने बच्चों को ये गृह कार्य दिया था। अब देखिए नेक्स्ट जो कॉलम बना हुआ है वो है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। आप सब देख सकते हैं यहाँ है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चे काफ़ी दिनों के बाद हमारे सामने पढ़ने के लिए आए थे। भाई अभी तक हम लोग मोबाइल से बातचीत कर रहे थे, मोबाइल के माध्यम से हम लोगों का जो हो रहा था प्रोग्राम, अभिभावक आ रहे थे, वर्क लेके जा रहे थे, लेकिन फेस टू फेस फेज़ 5.0 में ही बच्चे हमारे साथ मोहल्ला कक्षा में पढ़ने के लिए आए। तो बहुत कुछ भूल गए थे बच्चे, तो उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ जो भी आप आकलन करें उसका यहाँ पर आप जिक्र करेंगे कि हमारे द्वारा क्या आकलन किया गया बच्चों को पढ़ाने में। इस तरह से ये हमारा पूरा एक दिन सोमवार कंप्लीट हो जाता है। और जो भी हमारा ये कंटेंट था वो मैंने इस तरह से लिख दिया, अपने रजिस्टर के हिसाब से आप लोग लिखें और लिखने के बाद बनाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आप लोग को मैं समझाने के लिए बता रही हूँ इस तरह से, ताकि आप लोगों को, ऐसे तो मैं लिख करके भी जो मैंने लिखा है मैं बस आप लोगों को पढ़ के बता दूँ, आप लोग अपने रजिस्टर में ऐसे ही उतार लीजिएगा, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। और जिस तरह से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, अगर इस तरह से आप लोग लिखेंगे, समझेंगे मेरी बात को, तो आप लोगों को किसी भी क्लास का 1 से लेकर के 8 क्लास तक का किसी भी क्लास का आप लोग को शिक्षक डायरी भरने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखिए ये हमारा दिन मंगलवार हो गया। यहाँ भी उस तरह से सेम आप लोगों को करना है, दिन लिख देना है और डेट लिख देना है, 6/7/2021। अब हिंदी विषय के अंतर्गत जो हमारा पाठ था वो था बंदर बाँट, यहाँ मैंने लिख दिया पाठ बंदर बाँट। अंग्रेजी में जो था वो आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 31 का लिंक आया था, जिससे हम लोगों को शेयर करना था। अब नेक्स्ट तो गतिविधियाँ मंगलवार को होती नहीं हैं, गतिविधियों की पुनरावृत्ति होती है, तो यहाँ मैंने गतिविधियों की पुनरावृत्ति लिख दिया, ठीक है। ये सारे कॉलम्स लिखने के बाद हम लोगों को अब क्या करना है, यहाँ आगे देखिए कक्षा 3 भी डाला हुआ है ये इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए मोहल्ला कक्षा। मोहल्ला कक्षा में हमने क्या किया, इसका विवरण हमें यहाँ देना है, वो भी शॉर्ट में देना है कि हमने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया या प्रेरणा साथी की मदद से किस तरह से पढ़ाया गया। जिस तरह से भी आप सब शिक्षक साथी, जिस तरह से भी हमारे शिक्षक साथी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका आपको यहाँ जिक्र करना है छोटे उसमें इन शॉर्ट फॉर्म में। तो मैंने यहाँ लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों में से ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया जो कमज़ोर थे और जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों को अलग किया गया, बहुत दिन से बच्चे हमारे दूर थे, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया और उन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, अलग किया गया। प्रतिदिन उन्हें अलग से कार्य दिया जाएगा। ऐसे मैंने कुछ बच्चों को अलग कर लिया। फिर बच्चों को 51 से 60 तक की संख्या की पहचान कराया गया और पाठ बंदर बाँट को पढ़ाया गया। फिर नेक्स्ट क्या है, गृह कार्य मैंने बच्चों को दिया कि 51 से 60 तक की गिनती को लिखकर याद करने को दिया गया। ये हमारा गृह कार्य था, मैंने अपने बच्चों को दिया। अब यहाँ एक कॉलम और जुड़ गया है, अभिभावक से चर्चा। ये भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभिभावक से चर्चा का कॉलम हमारे रजिस्टर में भी है, फिर भी मैंने यहाँ बना दिया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बच्चों को मोहल्ला कक्षा में भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि आप लोग प्रतिदिन बच्चों को भेजिए, तो यहाँ शॉर्ट में मैंने लिख दिया।
अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। मैंने क्या आकलन किया अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद, वो आपको यहाँ लिखना है। एक शिक्षक ने क्या आकलन किया अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के समय या पढ़ाने के बाद, तो वहाँ मैंने लिखा है कि बच्चों को अक्षर व गिनती का अभ्यास करवाने की आवश्यकता है। बच्चे काफ़ी कुछ भूल गए हैं, तो इसलिए मैंने ये लिखा। तो इस तरह से हमारा ये दिन मंगलवार भी कंप्लीट होता है। आप लोग देख सकते हैं सोमवार मंगलवार दोनों दिन ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब दिन बुधवार पे आते हैं। बुधवार 7/7/2021। आज के दिन गतिविधियां भी आती हैं, आप सब जानते हैं बुधवार के दिन। तो यहाँ मैंने लिख दिया हिंदी गणित अंग्रेजी विषय में आप लोग लिख देंगे। हिंदी के अंतर्गत गतिविधि है, गणित के अंतर्गत है और अंग्रेजी के अंतर्गत आओ अंग्रेजी सीखे आता ही है, तो इसलिए यहाँ विषय लिख दिए। अब लर्निंग आउटकम हुआ चयनित पाठ जिस पर काम करना है। इसमें पाठ हमारा DD UP पर प्रसारित कार्यक्रम जो है आप वहाँ लिख दें तालाब में चांद। ये था हमारा 7/7/2021 को, यहाँ मैंने लिख दिया। अब हिंदी के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि थी शब्दों की प्रथम ध्वनि की पहचान, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आप सब लिख लें। और गणित के अंतर्गत हमारा था 61 से 70 तक की संख्या की पहचान, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। अब अंग्रेजी में है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड जो हमारा आया था वो था 32, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। इस तरह से लिख लें सब लोग। जो भी हमारी क्लास का कंटेंट आएगा आप लोगों को इस तरह से लिख लेना है, जिस भी क्लास के आप क्लास टीचर्स हैं। अब मोहल्ला कक्षा में हम लोगों ने क्या काम किया है उसका विवरण यहाँ हम लोगों को देना है। तो मैंने लिखा कि बच्चों को तीनों वीडियो दिखाकर समझाया गया, फिर पाठ का अध्ययन करवाया गया। जो हमारा पाठ है तालाब में चांद, उसका अध्ययन कराया गया और तीनों वीडियो दिखाकर समझाया गया। फिर क्या किया गया, गतिविधि के अनुसार मैंने अपने बच्चों को शब्दों की प्रथम ध्वनि की पहचान करवाई गई तथा 61 से 70 तक की संख्या की पहचान करवाने के लिए चार्ट का प्रयोग किया गया। ये हमारा हो गया, ये सारे मोहल्ला कक्षा के विवरण हो गए। अब नेक्स्ट में हम गृह कार्य में लिख दिए हैं कि बच्चे तालाब में चांद पाठ का अध्ययन करके पाठ में आए कठिन शब्दों को लिखेंगे। ये मैंने अपने बच्चों को गृह कार्य दिया। इस तरह से आप लोग भी मोहल्ला कक्षा के कार्यों को लिखें और जो गृह कार्य दिया गया है उसे लिखें। अब है नेक्स्ट हमारा अभिभावक से चर्चा। अभिभावक से चर्चा में अभिभावकों को अपना स्मार्टफोन बच्चों को देने के लिए कहा गया, ये मैंने लिख दिया। और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का आकलन में मैंने लिख दिया कि बच्चे वीडियो को देखकर अच्छे से पाठ को समझ पा रहे हैं। इस तरह से ये हमारा सोमवार मंगलवार और बुधवार का 3 दिन का ये कंटेंट पूरा होता है। शिक्षक डायरी किस तरह से हम लोगों को भरनी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार का कंटेंट भी शेयर करूंगी। इस तरह से आप लोग अपने शिक्षक डायरी को भरिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके लिए भी आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। थैंक यू।